सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम टाइम की उंगली पर नहीं गिन सकते हैं। सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम क्या करते हैं दोस्तों, टाइम को, किसको, समय को उंगली पर नहीं गिन सकते हैं, तब सिंस का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे सिंस मॉर्निंग, क्या, सिंस मॉर्निंग। भाई मॉर्निंग के 2-4 मॉर्निंग होगा कि हर दिन एक भी मॉर्निंग आता है, एक दिन एक भी मॉर्निंग, कितने मॉर्निंग देखे हैं, नहीं ना। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस 1947, देखिए 1947 एक बार रहा है, उससे पहले 1847 आया होगा, और उसके बाद अभी 2047 आएगा। ऐसा है कि फिर से कभी 1947 आएगा, नहीं। सिंस चाइल्डहुड, किसी भी आदमी के जीवन में एक के बचपन आता है, 2-4-5 नहीं, इसीलिए सिंस का प्रयोग। तो हम एक के बार में क्या बोले कि जिसको जिस टाइम को ओनली पर नहीं गिन सकते उसके में सिंस का प्रयोग करेंगे। अब फोर का प्रयोग देख लीजिए। फोर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम टाइम को उंगली पर गिन सकते हैं। किसको, टाइम को उंगली पर गिन सकते हैं। जैसे 4-5 डेज, क्या, 4-5 डेज, 4-9 मंथ्स। देखिए 5 दिन के नहीं गिन लीजिएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्या, 5 दिन। अब हो गया खत्म। आते हैं मुदाल भर। देखिए मुदाल भर, मुदाल भर अपने साथ हमेशा V1 रूप लेते हैं। किसका, मुदाल भर हमेशा कौन रूप लेते हैं, V1 रूप। यह सब्जेक्ट के आधार पर चेंज नहीं होते हैं दोस्त। ऐसा नहीं है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल तो मुदाल भर प्लूरल, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आते हैं हम लोग अब आगे। हैव आ जाए, क्या आ जाए, मुदाल वर्ब के साथ अगर हैव आ जाए तो वो अपने साथ V3 लेता है। क्या लेता है, V3। जैसे सब्जेक्ट प्लस मुदाल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ बहुत सारे लेखन की कंफ्यूजन होता है। सोचता है कि अभी बोले कि मुदाल वर्ब के साथ V1 का प्रयोग होता है, फिर करो मुदाल वर्ब के साथ हैव आ जाए तो V3 का प्रयोग होता है। अब हम एग्जाम में देगा तो कैसे चुनेंगे, तो देखिए ये भी तो सवाल फिक्स है, 2023 में पूछा हुआ है, 2024 में भी पूछेगा। देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद मुदाल वर्ब हो गया। अब देखिए हैव क्या होता है दोस्त, ये V1 होता है, अब हैव के लिए V3 आ गया। तो देखिए यह हैव मुदाल वर्ब के लिए V1 नहीं आ गया और इसके लिए V3 आ गया, सब सही है। आगे चलते हैं। अब देखिए रूल हो गया आगे। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हम कहते किसको किसको है, तो ही, सी, इट और वन नेम, मतलब नाम को क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। यह सब सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए ना ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे जिसके अंत में एस का प्रयोग हो तो उसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। या सारे V5, जितना भी V5 होता है ना दोस्त, वो सब सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। V5 बनाने के लिए हम क्या बताते हैं, जिसके अंत में एस हो उसे V5 कहते हैं। हम अभी भी तो कह रहे हैं कि जिसके अंत में एस हो उसे ही सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू वी दे, जिसके अंत में या एक से अधिक नाम, ठीक है, एक से अधिक नाम, यू वी दे, जिसके अंत में, तो ये अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब। क्या लेगा दोस्त, प्लूरल वर्ब। तो जिसके अंत में एस का प्रयोग नहीं हो, एस का प्रयोग नहीं हो, क्या हो, प्रयोग नहीं हुआ हो तो हो, या V1 को
प्लूरल वर्ब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त? देखिए प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है कौन कौन है? ही, सी, इट, वन, मन, कौन सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं तो हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं किसको है? तो सिंगुलर वर्ब हम लोग कहते हैं एस जिसके अंत में लगा उसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं, या V5 को सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है दोस्त, सिंगुलर पहचानने आएगा। हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एक से अधिक नाम यू, वी, दे जिसके अंत में एस का प्रयोग नहीं हुआ हो या V1 को प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। हम शुरू में भी बताए थे कि V1 जन्मजात प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। अब देखिए एकदम गोल्डन रूल है, एकदम VVI। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या क्या आ सकता है? तो V1, V2, V5 क्या क्या आ सकता है दोस्त? V1, V2, V5 सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या क्या आ सकता है? V1, V2, V5 का प्रयोग होता है। ठीक है, V1 जो जन्मजात प्लूरल होता है, अभी तो बोले हैं थोड़ा ही देर, अभी 2 से 3 मिनट हो रहा है। V1 का होता है जो जन्मजात प्लूरल होता है। V2 जिसके अंत में ईडी, डी, एनी, एन, टी हो उसे क्या कहेंगे? V2 किसको कहते हैं दोस्त? इसको पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। V2 का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है, और V1, V5 के प्रेजेंट में। ठीक है, जिसके अंत में एस का प्रयोग हो उसे V5 कहते हैं। आजकल का थोड़ा हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए क से ज्ञ तक में, क से ज्ञ तक के जितने भी अंक है ना, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ त थ द ध न स स द द न प प प म य र ल व प्ल स मू द च द च ह छ त्र ज, इसके सबके साथ ए का प्रयोग होता है। देखिए हम चाहते थे आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट बता के कहते कि वॉवेल के साथ एन और कॉन्सोनेंट के साथ एन का प्रयोग होता है, वॉवेल के साथ एन के और कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा नहीं, वहां सारा नियम फेल हो जाता है। बचपन अब नहीं है दोस्त, तो अब सीधे कॉकरों के साथ ए का प्रयोग, अम्पय के साथ एन का प्रयोग, कॉकरों के साथ ए का प्रयोग, अम्पय के साथ एन का प्रयोग। ठीक है दोस्त, अब हम आगे आते हैं। क्या आते हैं? आगे आते हैं। ठीक है, आगे हम आप लोग को दिखाते हैं और सब बस ज्यादा रूल नहीं बच गया है दोस्त। रूल हम लोग के समाप्त होने के कगार पर आ गया है। जितना रूल चाहिए उसके बाद अभी तक हम क्वेश्चन नहीं कराए हैं। ये सारा रूल जब तक आप लोग जानेंगे नहीं तब तक हम क्वेश्चन कराने से कोई फायदा। देखिए आप 2 बार वीडियो कम से कम तो देखिए लीजिएगा। अपना एग्जाम देने जाने से पहले 2 बार तो वीडियो देखिए लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत जरूरी है दोस्त। तो आप लोग के दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए क्या बोले हैं, और उसके बाद वहां जाइए तुरंत क्वेश्चन बना के आइए और कमेंट सेक्शन से भर दीजिए कि भैया आप जो बताए थे बहुत सही लगा, क्या जो बताए थे वही एग्जाम में। देखिए हम आधा से ज्यादा सारा रूल खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, पैसिव वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश का सारा खत्म कर लिए, ग्रामर के पोर्शन। आप 7 ऑब्जेक्टिव करने लायक बन जाइएगा। बस 3 गो और बताना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पैसिव वॉइस कंसेप्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है वर्ब के बदले। देखिए अब हम वर्ब क्या लेंगे, यहाँ जो भी वर्ब आएगा उसके हिसाब से तो ऑक्सिलरी वर्ब लिखे हैं। देखिए ये वर्ब जो आएगा उसके आधार पर मेन वर्ब के रूप में V3 का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है और
सब्जेक्ट बाई प्लस एजेंट बनता है। क्या बनता है? बाई प्लस एजेंट। ठीक है। और एक बात पे और ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, तो ऑब्जेक्ट जब भी आएगा यहाँ तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में रहता है तो सब्जेक्ट जाके यहाँ क्या में बदल जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है। और देखिए जिस तरह से हम लोग सवाल बनाते हैं, मास्टर बनाता है सब, उसी तरह से हम आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में इतना टाइम नहीं है तो हम थोड़ा ट्रिकी लिख दिए हैं। देखिए मास्टर रूल, नामो लिखिए का मास्टर रूल। देखिए V1 V5 का पैसिव वॉइस का आप खोजिएगा। देखिए आप लोग को चार ऑप्शन दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी है आप लोग को बना के देना है, नहीं, आपको 4 ऑप्शन देना रहेगा, तो उसमें से खोजना रहेगा, आराम से खोज लीजिएगा। तो देखिए V1 को कहता है डू, V5 को डज, तब तो क्या है V5 के लास्ट में सही है से प्रयोग रहता है। ठीक है। V1 देखिए इज एम आर, V1 V5 का पैसिव वॉइस क्या होता है? इज एम आर प्लस V3 क्या होता है? इज एम आर प्लस V3। अब देखिए रूल नंबर 2, इज एम आर प्लस V4 रहेगा तब, तो इसका बनता है इज एम आर बी प्लस V3। क्या बनता है? बी प्लस V3। नंबर 3 रूल नंबर हैज प्लस V3 है, तो हैज बी प्लस V3, हैज बी प्लस V3। एक बात को और ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। किसका? V3 का। किसका? V3 के। पैसिव वॉइस को हम खा लेकर हमारे साथ V3। ठीक है। डी देखिए डू डज डिड कहां से आया? डू ग्रुप से। हैज कहां से आया है? हैड ग्रुप से। इजेमर कहां से? बी ग्रुप से। और एक बात और बता दे, डू ग्रुप भी कसम खा लिया कि हमारे साथ V1 का प्रयोग होता है, इसीलिए देखिए डू ग्रुप के साथ V1 का प्रयोग होता है, तो यहाँ इजेमर प्लस V3। देखिए डू ग्रुप डिड ग्रुप के साथ V1, तो देखिए डिड को क्या करते हैं? V2 भी करते हैं, इसको बात कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए वाज1 प्लस V3। ठीक है। और नंबर 5 वाज1 प्लस V4 को क्या करेंगे? वाज1 प्लस बी प्लस V3। ठीक है। हैड प्लस V3 के क्या बनाएंगे? हैड प्लस बी प्लस V3। और नंबर 7 बात है मुदाल वर्ब। मुदाल वर्ब क्या है? कुड में, माइट, शैल, शुड में, ठीक है, शैल, विल, ये सब होता है। नीड, डियर, आउट टू, लीव टू। ठीक। तो देखिए इसलिए हम डायरेक्ट मुदाल वर्ब लिख दिए। मुदाल वर्ब के पैसे मुदाल वर्ब प्लस बी प्लस V3। फिर अगर मुदाल वर्ब प्लस है प्लस V3 दे देते, मुदाल वर्ब प्लस है प्लस बी प्लस V3। अब पैसिव वॉइस हमारा खत्म हो गया दोस्त। अब प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है? प्रीपोजिशन। देखिए हम कितना लिखे? 6 गो, 2 4 2 6, ये 6 में से एग्जाम में आएगा। कितना? 6 में से। देखिए तो घड़ी के समय के पहले एट का प्रयोग होता है। घड़ी जैसे 8 o'clock, at 8 o'clock, at 6 o'clock, at 5 o'clock। ठीक है। छोटे छोटे गांव के नाम के पहले एट का प्रयोग होता है। क्या होता है? छोटे छोटे गांव के नाम के पहले एट का प्रयोग होता है। जैसे एट गुरैया स्थान, एट मने, मतलब बड़े बड़े स्थान होना, तो उसके साथ क्या करेंगे? इन का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े स्थान के नाम के साथ इन का प्रयोग, और छोटे छोटे एट का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में होता है, दो के लिए, दो के बीच में। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है। ठीक है। एमंग का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। एमंग का प्रयोग किसके लिए होता है? एमंग का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। एमंग का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। ठीक है। इनका प्रयोग बड़े बड़े स्थान के नाम के पहले होता है, और सप्ताह महीना के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है? और का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? और का प्रयोग। इस तरह हम लोग का सारा चैप्टर समाप्त हो गया। खाली एक नरेशन के छोड़ के, तो हम नरेशन करा के और आप लोग को क्वेश्चन करा देंगे कि हम कैसे सवाल बनाएंगे। और हम आप लोग को बता देते हैं दोस्तों कि आप लोग एग्जाम में अगला जब हम आगे नरेशन कराएंगे और क्वेश्चन कराएंगे, उस टाइम हम आपको बताएंगे कि एग्जाम कैसे देना है। ठीक।